आसमान के बाद अब समंदर से आफत, पूरे पाकिस्तान में आईएनएस विक्रांत की दहशत, देश छोड़कर भागे शहबाज और मुनीर। पीएम मोदी का आखिरी वार, आईएनएस विक्रांत ने मचाया हाहाकार, कागज की नाव की तरह उड़ गई पाकिस्तान की पनडुब्बियां। क्या सच में दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान? सिंदूर के बाद अभी मेहंदी, चूड़ी और कंगन का भी हिसाब बाकी है। पाकिस्तान को शायद मजाक लग रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी भारत माफ कर देगा, लेकिन इस बार भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटाना है। पाकिस्तान में जिस तरह से आसमान से आग बरस रही है, उसे देखकर लगता है कि शायद ये कायराना हरकत करने से पहले शहबाज और मुनीर भूल गए थे कि दिल्ली की गद्दी में जो बैठा है उसे दुनिया के कई देश सबसे ताकतवर लीडर मान चुके हैं। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, भारत ने पाकिस्तान के अब बड़े बड़े शहर तबाह कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इसी तबाही के बीच अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ी आफत टूट पड़ी है। खबर आ रही कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस विक्रांत ने कराची बंदरगाह के महत्वपूर्ण स्थानों पर जोरदार हमला किया है। इस हमले से बड़े नुकसान की खबर है। 1971 के बाद पहली बार भारतीय नौसेना ने कराची जैसे रणनीतिक शहर पर हमला किया है। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी और दिल माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में सैन्य सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आईएनएस विक्रांत और अन्य नौसेना युद्धपोतों ने रात के अंधेरे में कराची के नौसेना बेस, ईंधन डिपो और सैन्य संपर्क केंद्रों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हमले में सटीक मार करने वाली मिसाइलें और समुद्र से छोड़े जाने वाले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड वाइस एडमिरल आरके सिंह ने कहा है, ये केवल जवाब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश है कि अब भारत केवल सहन नहीं करेगा, बल्कि जोरदार जवाब देगा। कराची पर हमला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और मनोबल पर एक साथ किया गया वार है। कराची न केवल पाकिस्तान की नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि तेल और आपूर्ति का मुख्य केंद्र भी है। इसे निशाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान की लॉजिस्टिक रीढ़ पर जोरदार झटका दिया है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कराची के नौसेना बेस पर बड़ा नुकसान हुआ है। प्रमुख जहाजों और युद्ध सामग्री का बड़ा नुकसान हुआ है। आईएनएस विक्रांत के हमले के बाद वहां के ईंधन डिपो में आग लग गई है और बड़े विस्फोट हुए। इससे पाकिस्तान की पूरी आपूर्ति श्रृंखला ठप हो गई है। पूरी संपर्क प्रणाली ध्वस्त हो गई है, जिससे कराची और इस्लामाबाद के बीच संपर्क टूट गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जो पनडुब्बियां आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए भेजी थी, उनको आईएनएस विक्रांत ने कागज की नाव की तरह तहस नहस कर दिया है। खबर तो यहां तक मिल रही है कि शहबाज और मुनीर का कोई अता पता नहीं है। हिंदुस्तान का रौद्र रूप देखकर अब पूरा पाकिस्तान कांप उठा है। जानकारों की माने तो इस बार भारत पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। आसमान के बाद अब जिस तरह समंदर से आफत टूट रही है, उसको देखकर लगता है कि वाकई अब की बार पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी झांकी है, मेहंदी, चूड़ी और कंगन का बदला भी बाकी है।